गुड मॉर्निंग इंडिया गाइस। मैं आज लाइव सेशन करने वाला था लेकिन मुझे लगता है कि सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द यूट्यूब आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वाज ट्राइंग फॉर लाइव सेशन। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी तो मैं आज कर नहीं पाया। उसे से 24 से 48 घंटे लगेंगे लाइव सेशन इनेबल करने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं आज वीडियो बना लेता हूँ। क्रूड ऑयल पे वीडियो रहेगा गाइस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। चैनल का नाम है मार्केट मैजिक मंत्रा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएगा, उसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं कोई अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल जाएँगे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं वीकली बेसिस कभी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट? तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करिए। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पे। तो क्या-क्या बात करेंगे? मंडे के क्या हाल-चाल रहेंगे क्रूड के, ठीक है ना? लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वीकली बेसिस क्या क्रूड का रहेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस क्या रहेगा, एक्सपायरी का क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको इंटरप्रेट करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर स्ट्रैटेजी, अरे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बस दिल थाम के बैठो और पूरा वीडियो देखो। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे वी विल कम टू द ब्रेकिंग न्यूज़। लेट्स गो टू द ब्रेकिंग न्यूज़। ओके। Russia still expect oil prices revenue to climb through 2026. We will see. ओके, एंड दिस न्यूज़ वी ऑलरेडी नो, राइट? ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रशिया स्टिल एक्सपेक्ट ऑल एक्सपोर्ट रेवेन्यू टू क्लाइम थ्रू। हु इज दिस गाय? इज अ veteran editor, writer and researcher from Allpress and a member of creative force. चलो whatever it is, she looks like Russian. Okay, let's go. Russia is still expecting its oil export revenue to continue to increase through the next 3 years, even in the face of Western price caps and according to the government created forecast. एक चीज मैं बता देता हूँ guys, कोई भी बिजनेस, आई टेल यू गाइस, अंडरस्टैंड दिस। ओके, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसको अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ठीक है, मैंने तो डेफिनेटली हर बिजनेस में चाहिए होती है, लेकिन आपको एक एज मिल जाता है, आपको पहले से एक सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिल जाता है, फैमिली वैल्यूज मिल जाती है, फैमिली बिजनेस का तरीका आपको आता है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं वहीं आपको बोल दूं कि भाई शुरू से स्टार्ट कर, ठीक है ना? तो शायद आप स्टार्ट भी कर लेंगे, लेकिन जिसका फैमिली बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट एक एज मिलता है, आप समझ रहे हो ना? तो मतलब किसी भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पे बात चल रही है रशिया की। आपको पता है वेस्टर्न के सैंक्शंस का मतलब पूरा यूरोप का सैंक्शंस, और आपको पता है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग यही है, वेस्टर्न एंड ऑल, राइट? तो अब जो रशिया है वो धीरे-धीरे अपने पाँव ब्राज़ील, चाइना, इंडिया इन जगह फैला रहा है, और इंडिया भी सस्ते ऑयल के चक्कर में अब रशिया से भी ऑयल नहीं ले रहा है, तो वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा गाइस, अंडरस्टैंड गाइस, अपनी पैठ बनाना वापस से, और वो भी ऐसी कंट्रीज़ में बनाना क्योंकि वो कंट्रीज़ ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना? आपको ज़्यादा पे नहीं कर सकती। अभी देखो इंडिया से अगर उसने 2-3 रुपए बढ़ाए, क्या इंडिया अमेरिका के पास चला गया, राइट? तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो ये बड़ा मुश्किल होगा रशिया के लिए कि दूसरे एशिया में अपना मार्केट फैलाए, और मुझे लगता है उसको काफ़ी सालों-साल लगेंगे। 2026 तो कुछ भी नहीं है, 2030, 2035 तक उसको, मतलब को, तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली व्हाट आई वुड अंडरस्टैंड इज़ टोटली व्हाट आई से लाइक वर्थलेस। इट इज़ जस्ट अ असम्पशन। आई डोंट थिंक सो 2026 में वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ रहा है, और आप 26-28 की बात कर रहे हो। अगर आपको 26-28 की कुछ बात करनी है, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ बेसलेस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, कोई इसका मतलब नहीं है। अब आते जाते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन्स आ रहे होंगे, सर आप वीकली बेसिस पर वीडियो बना रहे हैं, बट जैसे ही चार्ट पे आता हूँ मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। नॉट सर्टिफाइड सेलिब्रिटी, नॉट सर्टिफाइड इनकम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड एडवाइज़र कंसल्ट करें, या अपने आप से कि आपके प्रॉफिट उसके आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी करें तो गाइस वो पेपर ट्रेडिंग बैक इसका मतलब समझा देता हूँ। मतलब इमेजिनरी आपको ये करना है कि भाई इमेजिनरी एंट्री, इमेजिनरी एग्जिट, ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें। हमने जो सीखा है, अगर आपको कुछ आता है मार्केट में स्ट्रैटेजी लर्निंग, ठीक है? अगर आपको सीखना, आपको ये देखना है कि आपको सच्ची में आता नहीं आता है, तो आप लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे ना, विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल मनी। सिर्फ़ आपको इमेजिन करना है और आपको देखना है कि क्या है। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे ओपिनियन दे रहा हूँ गाइस, और लर्निंग पर्सपेक्टिव से, और कोई तरह की किसी की एडवाइस नहीं है। प्लीज़, प्लीज़ फर्स्ट लर्न एंड देन व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, ओके? तो अब देखो यहाँ 7265 पे एज़ यूजुअल आपको पता है 1 वीक टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप वीकली बेसिस चार्ट देखें, अगर आप फिबोनाची सीरीज़ देखें, आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ओके? तो फिबोनाची सीरीज़ व्हाट इज़ सेइंग इज़ लाइक मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है, व्हिच इज़ यू कैन सी फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ इट इज़ हैपनिंग, ओके? तो 1 महीने में क्या होगा, 1 महीने का बुलिश चार्ट है, 3 महीने का भी बुलिश चार्ट है भाई साहब, 6 महीने का भी बुलिश चार्ट है,
1 ईयर का भी बुलिश चार्ट है, ठीक है ना? अब ये सब कुछ होने के बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी बेयरिश है। फर्स्ट रीज़न्स ओके मैंने हमेशा से बोला है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर जब चार्ट में बुलिश बता रहा था आप बेयरिश कैसे हो सकते हैं? तो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आपका कहने का मतलब जो ये बुलिश होता है, तो ये जब बुलिश रहेगा, अब यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश होगा, तो ये तो ज़िंदगी भर बुलिश ही रहेगा। ठीक है? तो ये इनफ़ाइनाइट लूप में क्या बुलिश चलता जाएगा? नहीं, बुलिश पॉइंट से ही रिवर्स होके बेयरिश भी बनता है, आपको पता है, ठीक है ना? कहीं न कहीं वो बुलिश वाला जो ट्रेंड होगा वो वहाँ पे टूटेगा, बुलिश से ही टूट के बेयरिश में बनेगा, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म में क्यों बेयरिश हूँ, मैं इसका रीज़न्स दूसरा रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सी बिकॉज़ जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो मेरी कहती है, आई डोंट फील लाइक एनी क्रूड ऑयल डिमांड एंड ऑल बिकॉज़ Russia is breaking out, Saudi is just a one customer, China and India, apart from that, no other customers because of US and all, right? यूएस अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, नाइजीरिया से कॉन्टैक्ट हो रहा है, वेनेजुएला जैसी कुछ छोटी-छोटी कंट्रीज़ आगे आ रही है। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का कोई ज़्यादा यहाँ पे कुछ ख़ास मुझे लगता है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको देख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हालाँकि चलो टाइम लग सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट अ चीपेस्ट सॉल्यूशन फॉर अल्टरनेटिव क्रूड ऑयल्स, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली बट आप ध्यान रखिए, ठीक है? बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें अभी चिप मेकिंग है। आप बताओ ताइवान, चाइना चिप मेकिंग कर रहा है, कितना कॉस्टली है, लेकिन आज पूरा ग्लोबल मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है, राइट? क्योंकि जब लार्ज स्केल पे कोई चीज़ आप बनाते हो, तो वो जो चीप चीज़ होती है, वो धीरे जो महँगी एक्सपेंसिव चीज़ होती है, वो धीरे-धीरे चीप होने लगती है, ठीक है ना? आज मेडिकल की जो एपीआईज़ जो दवाइयों में एपीआईज़ काम आते हैं, वो आज इंडिया, चाइना से इम्पोर्ट करता है। एपीआईज़ खुद इंडिया बना सकता है, लेकिन एपीआईज़ बनाने के लिए जो उनकी लागत लगेगी, वो इवन जो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो जाएगी, राइट? क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो लार्ज स्केल पे नहीं बना पाते। लार्ज स्केल पे क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनके कस्टमर ही नहीं है। इंडिया अगर लार्ज स्केल पे बनाना स्टार्ट करेगा, तो किसको इम्पोर्ट करेगा? किसको एक्सपोर्ट करेगा? चाइना तो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए उसके पोसा जाता है। आप समझ रहे हो ना? जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा जैसे अपन सब्ज़ी मंडी में जाते हैं ना, आप 1 किलो भिंडी लेते हो, तो बोलता है 1 किलो भिंडी भाई ₹40 की। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं 5 किलो लूँगा भाई, 5 किलो के मेरे को 150 लगा ले, 2 किलो के मतलब 5 किलो के 200 नहीं मैं 150 ही दूँगा, तो वो दे भी देता है। क्योंकि आप लार्ज स्केल पे भिंडी ले रहे हो, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे भी ये है। तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है और यहाँ पे एक तो ये रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये रहा है कि वैसे भी है ना हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी बोलती है कि जब भी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमने एक अपनी ये मेरी कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजीज़ गाइस ओके ये आपको वर्ड्स मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होती है जब आपके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब चला जाता है। अब ये देखिए जो इतनी हाई पोज़ीशन में सबसे पहले तो जब ओवर वैल्यूड हो जाता है क्रूड, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड थिंग कि फ्रॉम देयर यू विल सी डाउनसाइड बिकॉज़ वहाँ पे रिस्क कम रहती है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप एवरेस्ट पे जाके बैठ जाओ, ठीक है ना? एवरेस्ट के सेकंड लार्जेस्ट पॉइंट पे जाके बैठ जाओ और फिर आप सोचो कि मैं लार्जेस्ट पॉइंट पे जा बिल्कुल आप जा सकते हो लार्जेस्ट पॉइंट में, लेकिन वहाँ से आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना? अगर यहाँ से एवरेस्ट पे कोई चढ़ते हैं 10 लोग, तो आप क्या बेट करना चाहोगे? सिर्फ़ एक आदमी पे बेट करोगे जो एवरेस्ट पे पहुँचेगा, बाकी 10 में से 9 तो लुढ़क ही जाएँगे ना, ठीक है ना? तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप हाई पॉइंट पे नीचे की तरफ देखें, राइट? ये दूसरा मेरा रीज़न्स। तीसरा रीज़न्स गाइज़ एज़ लॉन्ग एज़ आई कैन सी देयर इज़ नो डिमांड और ओपेक का प्रोडक्शन कटा है, तो वो पहली बार नहीं आया था। न जाने कितने ओपेक प्रोडक्शन कर देंगे। इफ यू एवर बीन दिस मार्केट आपको पता होगा, बहुत सारे प्रोडक्शन कटा है। उसके बाद भी प्राइसिंग है ना 60 के 70 के नीचे रही है, राइट? आपने देखा होगा। तो इस बारी प्रोडक्शन कट में ऐसा क्या हो गया? सो इट्स अ मीनिंगलेस कि प्रोडक्शन कट की वजह से ही हुआ। मेबी इनर साइड समथिंग कुछ पक रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जैसे ये बाउंड्री वैल्यू पे आया, अभी जो देखो ना या अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो 7516 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7516 यहाँ से और मुझे लगता है यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी थोड़ा-सा ब्रेक करता है और फिर नीचे आ जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर ये 7310 ब्रीच करता है, तो मुझे लगता है 7500 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से 7150 का जो ब्रेकआउट लेता है, ठीक है ना? 7150 का नहीं 7100 का रखिए। 7100 का अगर ब्रेकआउट होता है उसके नीचे तो मुझे लगता है वापस से आपको यहाँ पे 7000 ब्रीच करते हुए दिखाई देंगे और 6925 के आपको लेवल मेरे को ये अगेन गाइस दिस इज़ जस्ट एजुकेशन पर्सपेक्टिव मैं रिपीट कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव मुझे भी तो अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कैसे करूँगा मैं, ठीक है ना? तो टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से और किसी तरीके से नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो ये है क्रूड ऑयल का मार्केट, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैं आई विल टेल यू गाइस जब तक ये 85.5 को ब्रीच नहीं करता, आइडियली 85 है बट बिकॉज़ 85 इज़ अ काइंड ऑफ आपने कई बार देखा होगा 85 बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया था।
ठीक है ना? तो अभी अभी 85.5 का नया सपोर्ट बना है। जब तक ये 85.5 रीच नहीं करता, यू कांट बी बेयरिश इन शॉर्ट टर्म। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर आप शॉर्ट टर्म में बेयरिश क्यों? तो गाइस, क्योंकि देखो ये ब्रीच होना है। ये होना ही होना है, अकॉर्डिंग टू माय एजुकेशन एंड लर्निंग, ये होना ही होना है। बट ओनली द कांस्टेंट इज़ द टाइम, कि अब कितना टाइम लेके होना है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी होने वाला। हो सकता है यहाँ से आपको वर्स्ट केस में 91 तक आपको दिख जाए, तो व्हिच इज़ पॉसिबल। अगर ये 88 को ब्रीच करता है तो आपको वापस से, ठीक है ना? वैसे मुझे लगता है 80, हाँ, 88 मान लीजिए, अगर 88 को ब्रीच करता है तो आपको ईज़िली मुझे लगता है 90 के आस-पास के आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आएँगे। लेकिन अगर 85.5 को ब्रीच करता है तो फिर मुझे लगता है आपको हो सकता है कि 80 के नीचे भी आपको आराम से दिखे। तो गाइस, स्ट्रैटेजी यही रहेगी हमारी। देखो, स्ट्रैटेजी नंबर 1, हमेशा आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको स्ट्रैटेजी कब बनानी है और क्यों बनानी है। कब बनानी होती है? जब आपको रिस्क होती है। तो रिस्क आप एडवांस में मेज़र करिए करिए। अब यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि हम इतनी बात तो कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की ये कर रहे हैं। अब देखो, एक्सपायरी आ जाती है, तो एक्सपायरी में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? चलो, इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑप्शंस रहता है, लेकिन इंडियन मार्केट में, तो वो एक्सपायरी को कैसे मैनेज करना है आपको, राइट? कैसे यू कैन गेट रिड ऑफ एक्सपायरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, you can get rid of margins and all, which is again a risk and all, a huge risk in commodities, right? Again, okay, so how can you avoid those risks? First of all, you have to think about it, you have to do analysis। कोई नहीं करता है, सिर्फ आके सब प्राइस देखते हैं, ये चार्ट देखने लगते हैं। तो स्ट्रैटेजी इन द रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है कि भाई क्या क्या, अगर मान लो जैसे आप यहाँ करते हैं, मान लो 91 चला गया, आप ये भी सोच कर 91 मान लो 1-2 महीने एग्जिस्ट कर गया, फिर हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे क्या डील करेंगे। तो उस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो अभी 90, मान लो वर्स्ट कंडीशन में 91 चला गया और वहाँ पे मान लो 1 महीने के लिए होल्ड हो गया, जस्ट इमेजिन। तो फिर आपके पास क्या रहेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस में बनानी पड़ती है स्ट्रैटेजी। देखो, मार्केट चलता है असम्पशन्स पे, इन माय पर्सपेक्टिव। कोई भी अगर आप ये दिमाग में थॉट लेके चलोगे कि यार मैंने जो सोचा वो हो जाना चाहिए, चलो 10 में से 8 बार ही हो गया तो भी मैं संतुष्ट, ऐसा भी नहीं। कभी-कभी मैं कह रहा हूँ 10 में से 4 बार ही आपका होगा। ठीक है ना? बहुत बारी। तो उस कंडीशन में आपको ये फ्लेक्सिबल रहना है। आपको ये मान के चलना है कि यू विल बी रॉन्ग इन मेनी केसेस। आपको रॉन्ग होना ही होना है, बिकॉज़ दिस इज़ द मार्केट, मार्केट इज़ सुप्रीम। लेकिन रॉन्ग होना तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग होने के बाद आप उसको कैसे बैक कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट अबाउट द रिस्क एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, वो आपको आनी चाहिए। और आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन अपनी ईगो पे कि यार आई एम नॉट फॉर द मार्केट। अरे यार, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। ऐसे नहीं गाइस। स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट, इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करती है, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी बिज़नेस के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क एंड स्ट्रैटेजी, ओके? एंड ओवरऑल अगर आप इसका पूरा मार्केट देखें क्रूड ऑयल का, तो है ही नहीं यार, कहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है? रिसेशन नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी भी है। हर मार्केट में इन्फ्लेशन है, राइट? इन्फ्लेशन में कहाँ क्रूड ऑयल का कोई कंजम्पशन करेगा यार, ठीक है? ऑटोमोबाइल का सेक्टर इंडिया के अलावा कहाँ बूम कर रहा है, इंडिया, चाइना के अलावा? कहीं बूम नहीं कर रहा है यार, हालत ही खराब है। टर्की में देखो कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है ना? लोग अपनी अय्याशी, जो पाकिस्तान में हालत देखो, ठीक है ना? तो कहाँ कंजप्शन होगा भई? किसको क्रूड ऑयल चाहिएगा? और अगर फिर क्रूड ऑयल रशिया सस्ते में देगा दूसरी कंट्रीज़ को, तो वो खुद क्या मार्जिन कमा पाएगा? कुल मिला के मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे क्रूड ऑयल का कोई नहीं है। शॉर्ट टर्म, in one summary, short term, I'm quite very, very bearish. Again, in short term, if I can say, like, I can see 75 as well. In my point of view, guys, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम अगेन इज़ द कांस्टेंट, बट आई विल टेक इट माय टाइम, assumption wise, like it's around maybe 25 days to 30 days. You can easily see around 75 somewhere or not. ओके, एंड maybe in 2 or 3 days अगर वर्स्ट कंडीशन हुई तो मुझे लगता है 91, 90 भी दिख जाए, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे बस कंडीशंस यही है कि यहाँ पे होल्ड वाली स्ट्रैटेजी, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस देखोगे तो काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी सारा ऊट-पटांग चीज़ें हो रहा है, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारी क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत सारी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, काफ़ी सारे मेरे ट्रेनिंग के सेशंस वगैरह हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया, हेजिंग हो गया, मल्टीपल हेजिंग हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है ना? आपको एसआईपी वाली स्ट्रैटेजी हो गई, सस्टेन वाली स्ट्रैटेजी, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ की है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर है, एटलीस्ट जब मैं कोई एनालिसिस करता हूँ तो गाइस, ओके। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, बिल्कुल आपका आंसर दिया जाएगा। एंड अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट मार्केट में मिलते रहें और लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। सो विद दिस nice and noble thought, this is Ajay and signing off, you guys.